अगर आपको अपने बच्चों के लिए खिलौना खरीदना है तो अब आप उसके लिए परेशान हो जाएंगे। अब आपके छोटे-छोटे बच्चों के लिए खिलौने बाजार में नहीं मिल पाएंगे। यह सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन यह सच है कि अब आपके बच्चों के लिए खिलौने बाजारों में नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अब बच्चों के खिलौनों पर भारी संकट आ गया है। वो खिलौने जो आप लाकर अपने छोटे-छोटे मासूम बच्चों को देते थे जब वो रोते हैं, लेकिन अब आपके बच्चे रोते ही रह जाएंगे। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत ने अब उन खिलौनों पर पाबंदी लगा दी है। अब कहाँ पर लगी है बच्चों के खिलौने पर पाबंदी, यह सब आपको आगे के वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बच्चे जब रोते हैं तो अधिकतर घरों में उन्हें खिलौने देकर ही चुप कराया जाता है। छोटे छोटे बच्चे अजब गजब खिलौनों को देखकर काफी खुश भी हो जाते हैं, और कब रोते रोते चुप हो जाते हैं यह पता नहीं चलता। लेकिन अब उन बच्चों के लिए भी संकट आ गया है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के खिलौनों पर पाबंदी लगा दी गई है कि अब उसे अब नहीं बेचा जाएगा, जिससे उन बच्चों को तो परेशानी होगी ही, उसके साथ उनके घर वालों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल भारत में 160 कंपनियां खिलौने नहीं बेचेंगी, क्योंकि वह सारे खिलौने चीन के बनाए हुए हैं, जिसे लेकर भारत में अब पाबंदी लगा दी गई है कि उन खिलौनों को बेचा नहीं जाएगा। सरकार ने शुक्रवार को ही कहा है कि भारत में खिलौने बेचने वाली 160 चीनी कंपनियां को अभी तक अनिवार्य गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। वैसे यह देरी कोविड-19 महामारी के चलते हुई है। वहीं भारत ने जनवरी 2021 से ही देश में खिलौनों की बिक्री के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य कर दिया है। बीआईएस के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा कि चीन की लगभग 160 खिलौना कंपनियों ने आवेदन दिया है, कि उन्होंने कहा कि महामारी के कारण उन्होंने प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है। आमतौर पर बीआईएस गुणवत्ता प्रमाण पत्र को कारखानों के निरीक्षण के बाद ही जारी किया जाता है। उनका यह भी कहना है कि महामारी संबंधी पाबंदी और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण बीआईएस के अधिकारी चीन का दौरा नहीं कर सके। तो फिर महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने चीनी खिलौना कंपनियों के बारे में कहा कि उन्होंने हमें निरीक्षण के लिए आमंत्रित नहीं किया, हम भी महामारी के कारण चीन नहीं जा सके, तो अब उन चीनी खिलौनों के ऊपर पाबंदी लगा दी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 2 वर्षों में बीआईएस ने 29 विदेशी खिलौना प्रमाण पत्र दिए हैं, जिनमें 14 वियतनाम से संबंधित है। उस दौरान बीआईएस ने 980 भारतीय खिलौनों को भी निर्माताओं को पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी किया है। लेकिन अब वहीं इस फैसले से कितने सारे कर्मचारियों की नौकरी भी चली जाएगी। वहीं प्रमोद तिवारी ने कहा है कि अगर ग्राहकों को लगता है कि देश में अवैध रूप से मेड इन चाइना खिलौने बेचे जा रहे हैं, तो वह शिकायत कर सकते हैं। आपको बता दें कि 2022 के आंकड़ों के अनुसार बीते 3 सालों में भारत में खिलौनों का आयात करीब 70% घट गया और निर्यात 61% बढ़ गया। यह डाटा पिछले साल वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए हमेशा सामने आए हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि खिलौने पर चीन का लगभग एकाधिकार दिखता है। हालांकि अब चीन को भारत से चुनौती मिल रही है। हाई क्वालिटी प्लास्टिक खिलौने बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटर एलएलपी के अनुभव जैन का कहना है कि चीनी खिलौनों के आयात को प्रतिबंधित करने से घरेलू खिलौना निर्माताओं को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे स्थानीय खिलौना निर्माताओं के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के इस संबंध में बोलने से खिलौना उद्योग को काफी हिम्मत मिलेगा, उनके खिलौने आएंगे और बहुत सारे लोगों का फायदा होगा। बाकी इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।